क्वेश्चन नंबर 8। क्या बच्चों को लिखना सिखाने में आने वाली समस्याएं वास्तव में समस्याएं हैं या बच्चों द्वारा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक चरण? स्पष्ट करें। सीखने के प्रारंभिक चरणों में भाषा को लिखना भाषा को बोलने की अपेक्षा ज़्यादा कठिन होता है। सुनते और बोलते समय बच्चा सीखी हुई भाषा से परिचित हो चुका होता है। बालक सिर्फ अक्षरों में नहीं बोलता, इसलिए पढ़ने के शुरुआती दौर में उसे अर्थपूर्ण शब्दों, वर्ण और मात्राओं का परिचय कराया जाता है। यह शब्द, वर्ण एवं मात्राएं महज कुछ संकेत होते हैं जिन्हें एक निर्धारित शैली से लिखने पर पढ़ा जा सकता है। बच्चों के लिए अक्षर नए अनुभव होते हैं, अतः इन्हें सीखने में उन्हें कुछ समय लगता है। वे आड़ी, तिरछी एवं वक्र रेखाओं से अक्षरों का निर्माण करते हैं, जिस दौरान उन्हें कई समस्याएं आती है, परंतु वास्तव में वह सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक चरण ही होते हैं। कुछ सीखने की अक्षमताओं वाले बच्चों को छोड़कर वे सभी प्रारंभिक दौर में ऐसी समस्याओं से गुजरते हैं जिन्हें वे अभ्यास एवं गतिविधियों द्वारा सीख जाते हैं। बच्चे जब लिख रहे होते हैं तब मुंह से भी बोलते जाते हैं। लिखने के लिए दो चीज़ें आवश्यक होती है, एक मांसपेशियों का संचालन, दूसरा आकृतियों की पहचान। लिखना सीखना तब तक सहज, सरल और सार्थक होता है जब बच्चों को अपनी भाषा, अपनी कल्पना, अपनी दृष्टि से लिखने के अवसर हो। जब बच्चे लिखना सीख रहे होते हैं तब उन्हें स्वयं के अनुमान, परिचित कविता, कहानी और बातचीत को लिखने में अधिक आनंद अनुभव होता है। बच्चों को स्वयं की समझ के आधार पर लिखने का अभ्यास समझकर लिखना कौशल के विकास में सहायक होता है। तो ये था क्या बच्चों को लिखना सिखाने में आने वाली समस्याएं वास्तव में समस्याएं हैं या बच्चों को सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक चरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर। लिखना सिखाने के दौरान बच्चों को कार्यों पर शिक्षकों की प्रतिक्रिया का स्वरूप कैसा होना चाहिए तथा उसका क्या महत्व है? तो लिखना सिखाने के दौरान जो है बच्चों को कार्यों पर शिक्षकों की क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए, उसका स्वरूप और क्या महत्व है, इसके बारे में। बच्चे जैसे ही लिखना शुरू करते हैं उनका आगे बढ़ना शिक्षक की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। आज हमारे स्कूल में सिर्फ व्याकरण और अक्षर विन्यास पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। बच्चों की कॉपियाँ लाल रंग से अंकित की हुई मिलती है जो शिक्षक की नकारात्मक प्रतिक्रिया को दिखाती है। अगर बच्चे सही लिखते हैं तो सिर्फ टिक, सही चिन्ह और शिक्षक का हस्ताक्षर दिखता है। ये दोनों ही खतरनाक है और प्रतिक्रिया आधी अधूरी। बच्चों की गलतियां सुधारने के अलावा शिक्षक को अपने विचार भी लिखने चाहिए, जैसे यह आपको कुछ याद दिलाती है, यह अच्छी लिखी हुई है और क्या लिखा जा सकता था इत्यादि। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे उस लिखे हुए शब्द या वाक्य पर शिक्षक अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वे बच्चों को लिखी हुई चीज़ों के बारे में बता सकते हैं कि यह किस प्रकार बातचीत की कला है, न कि सिर्फ एक व्याकरण और वर्णमाला की कुछ शब्द। यदि शिक्षक कॉपी देखते समय सिर्फ गलतियों को गोला लगाकर उसे दिखाते हैं तो वे बच्चे की सिर्फ कमियां ही दिखा रहे हैं। ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि बच्चे के कौशल को दिखाए और जहां पर सुधार की गुंजाइश है वहां पर वैकल्पिक चीज़ों की बात करें। शिक्षक बच्चे की गलतियों को पहचानने में सहायता करे, जैसे कोई अक्षर विन्यास बार बार गलत हो रहा है तो उससे मिलता जुलता शब्द दे और उसे नए उन शब्दों में से सही शब्दों को पहचानने के लिए प्रेरित करें। ऐसा 2-3 बार करने से उनमें सुधार आ सकता है। यदि शिक्षक बच्चे को गलतियां पहचानने में शामिल करते हैं तो बच्चे अपने काम का मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे। तो ये क्वेश्चन था लिखना सिखाने के दौरान बच्चों के कार्यों पर शिक्षकों की क्या प्रतिक्रिया और क्या स्वरूप होना चाहिए, उसके महत्व के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक कक्षा में लेखन के संदर्भ में भाषा सीखने के संकेतकों का वर्णन करें। जो प्रारंभिक कक्षा है उसमें लेखन के संदर्भ में भाषा सीखने की क्या संकेत हो सकते हैं, उसके बारे में। प्रारंभिक कक्षा में लेखन के संदर्भ में भाषा सीखने के संकेतकों को निम्नलिखित हैं, जो निर्धारित करता है कि इस स्तर पर बच्चे विभिन्न स्थितियों और उद्देश्यों, बुलेटिन पर लगाई जाने वाली सूचना, कार्यक्रम की रिपोर्ट, जानकारी आदि प्राप्त करने के लिए पढ़ते और लिखते हैं। स्वेच्छा से या शिक्षक द्वारा तय गतिविधि के अंतर्गत लेखन की प्रक्रिया की बेहतर समझ के साथ अपने लेखन को जांचते हैं और लेखन के उद्देश्य और पाठक के अनुसार लेखन में बदलाव करते हैं। जैसे किसी घटना की जानकारी के बारे में बताने के लिए
स्कूल की भित्ति पत्रिका के लिए लिखना और किसी दोस्त को पत्र लिखना। भाषा की बारीकियों पर ध्यान देते हुए अपनी भाषा गढ़ते हैं और उसे अपने लेखन में शामिल करते हैं। भाषा की व्याकरणिक इकाइयाँ जैसे कारक, चिन्ह, क्रिया, काल, विलोम आदि की पहचान करते हैं और उनके प्रति सचेत रहते हुए लिखते हैं। विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिखते हुए अपने लेखन में विराम चिन्हों जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह आदि का सचेत इस्तेमाल करते हैं। स्तरानुसार अन्य विषयों, व्यवसायों, कलाओं आदि जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, नृत्य कला, चिकित्सा आदि में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली को समझते हैं और संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार उनका लेखन में इस्तेमाल करते हैं। पाठ्य पुस्तक और उससे इतर सामग्री में आए संवेदनशील बिंदुओं पर लिखित में अभिव्यक्ति करते हैं। अपनी कल्पना से कहानी, कविता, पत्र आदि लिखते हैं। कविता, कहानी को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं इत्यादि। तो ये सारी बातें जो है प्रारंभिक कक्षा में लेखन के संदर्भ में भाषा सीखने के संकेतकों के रूप में जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा सीखने की योजना का क्या अर्थ है? इसकी आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट करें। किसी भी कार्य की आशातीत सफलता के लिए हम एक रणनीति तैयार करते हैं। उसी रणनीति के अनुसार हम अपने संसाधनों, शक्तियों और क्षमताओं आदि को क्रियान्वयन रूप प्रदान करते हैं। यह रणनीति कार्य की सफलता, सिद्धि की संभावना और प्रतिशतता को पूर्णतः सफल बनाने में सहायता करती है। ठीक इसी प्रकार एक कक्ष में विषय शिक्षक द्वारा उन्मुख विषय वस्तु का सफल और सुदृढ़ अधिगम छात्रों तक प्रदान कराने के उद्देश्य से शिक्षण संबंधी रणनीति तैयार की जाती है, जिसे सीखने की योजना कहा जाता है। यह शिक्षक, छात्र और विषय वस्तु तीनों के संदर्भ में काफ़ी सहयोगी साबित होती है, जो अधिगम को सरल, स्पष्ट, सुदृढ़ बनाकर ज्ञान को दीर्घकालिक स्वरूप प्रदान कराती है। आवश्यकता सीखने की योजना एक कक्षा विशेष के पाठ से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों का हल ढूंढने में शिक्षक की मदद करता है। क्या पढ़ना है, किसे पढ़ाना है, स्तरानुसार कैसे पढ़ाना है, शिक्षण विधियों, किस प्रकार पढ़ाना है, शिक्षण के प्रकार, नाटक, अभिनय, गायन आदि, क्यों पढ़ाना है, विषय वस्तु का शैक्षिक और व्यवहारिक लाभ क्यों होना है आदि। विद्यालय सीखने सिखाने की एक औपचारिक संस्था है जहां पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, आकलन की सीमा और मानकों की मदद से औपचारिक शिक्षण प्रदान की जाती है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि शिक्षक पाठ्य विषय वस्तु की शिक्षण किस विचार के पहले और किसके बाद कक्षा में प्रदान करे। ऐसा करने से शिक्षण और अधिगम दोनों में क्रमबद्धता पाई जाती है। यह मात्र सीखने की योजना के द्वारा ही संभव हो पाता है। इसके महत्व, हम जानते हैं कि विद्यालय आने वाला बच्चा विभिन्न ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सभ्यता, सामाजिक वातावरण से संबंधित होता है। उनमें जीवन की विविधता भरी होती है। सीखने की योजना बच्चों के विविधता भरे अनुभवों को पाठ के संदर्भ में कक्षा प्रक्रिया के दौरान क्रियाशील बनाने में मदद करती है, जिससे बच्चे आनंदित एवं उत्साहित होकर सीखने को प्रेरित होते हैं। बच्चों के विद्यालय और परिवेश की भिन्नता उन्हें एक दूसरे की आदतों, आवश्यकताओं, परंपराओं आदि से परिचित करवाकर अपनी समझ और सामंजस्य स्थापित कराती है। सीखने की योजना इस विभिन्नता भरे वातावरण में एक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक अधिगम को प्रदान कराने में सक्षम होती है। सीखने की योजना में उपयोग किए गए समय सीमा की शर्त के कारण अधिगम में क्रमबद्धता और स्थिरता होती है। यह समय सीमा में शिक्षार्थियों को पाठ से बाहर भटकने से रोकने में सहायक होती है। छात्रों का संदर्भ आधारित पूर्व ज्ञान या पूर्व समझ सीखने की योजना को सफल बनाता है। पूर्व ज्ञान के कारण छात्रों की रोचकता और जिज्ञासा पाठ से जुड़ी रहती है और अधिगम की तारतम्यता भी बनी रहती है। सीखने की योजना के लाभ या उपयोगिता। सीखने की योजना के लाभ अथवा उपयोगिता निम्नलिखित है। पहला, पाठ्य विषय वस्तु के नियोजन करने से शिक्षण कार्य उद्देश्यपूर्ण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षार्थी पाठ के उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से ग्रहण करते हैं। पाठ का नियोजन पाठदाता शिक्षक को आत्मविश्वास के साथ कक्षा में अधिगम को धैर्य एवं पूर्ण विश्वास के साथ संपन्न कराने में सहायक होता है।
छात्रों के पूर्व ज्ञान आधारित अनुभवों का अनुमान लगाकर शिक्षक छात्रों के अनुकूल कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया को संपादित कराते हैं। पाठ का नियोजन होने से पाठ्य वस्तु का संपर्क और संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों के जीवन से जुड़ा होता है। यह पाठ के अधिगम को सरलता और सुस्पष्टता प्रदान कराती है। पाठ का नियोजन होने से शिक्षक पाठ सामग्री आसानी से वर्गीकृत करे उनका समायोजन कर लेता है, जिससे पाठ का विकास सुव्यवस्थित और तर्कसंगत स्वरूप प्रदान कर लेता है। पाठ नियोजन में निर्धारित किए गए समय सीमा के कारण कक्षा कक्ष में पाठ के प्रत्येक प्रकार का अधिगम कक्षा कार्य सुनिश्चित किया जाता है। शिक्षक को शैक्षिक मूल्यों से जुड़े प्रेरणादायक प्रश्नों का उत्तर कक्षा में ढूंढने का समुचित अवसर पाठ के नियोजन द्वारा ही संभव हो पाता है। पाठ नियोजन के कारण शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम की व्यवस्था कर उनका उपयोग पाठ को सरल, सरस, रोचक और ज्ञानवर्धक बनाने में करता है। पाठ का नियोजन करने के कारण पाठ का विकास योजनाबद्ध तरीके से होता है। छात्रों की विभिन्नतापूर्ण ज्ञान एवं समझ का सक्रिय और प्रक्रियाशील ढंग से प्रयोग कर उन्हें विषय वस्तु से बांधे रखने में पाठ नियोजन सक्षम है। सीखने की योजना निर्माण करते समय शिक्षक विगत एवं आगामी संदर्भ के पाठों को भी क्रमबद्ध रूप से एकत्रित कर लेता है। पाठ योजना के कारण शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के ज्ञान का आकलन कक्षा कक्ष में ही कर लेता है। वे छात्रों के अधिगम की कठिनाइयों और समस्याओं के समाधान को ढूंढकर अगली कक्षा में उनका सफल उपचार कर पाते हैं। पाठ नियोजन में प्रयोग किए जाने वाली शिक्षण प्रविधि के उचित प्रयोग से अनावश्यक और उद्देश्य विहीन भटकाव से बचा जा सकता है। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन था वो था कि हिंदी भाषा सीखने की योजना का क्या अर्थ है, इसकी आवश्यकता एवं महत्व की स्पष्ट चर्चा की गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर, हिंदी भाषा सीखने के लिए सीखने की योजना के प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख करें। सीखने सिखाने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है सीखने की योजना। एक उचित क्लासरूम योजना शिक्षकों को व्यवस्थित रखेगी, जिससे वे ज़्यादा पढ़ा सकेंगे। फलस्वरूप बच्चों को निश्चित उद्देश्य तक पहुंचने में आसानी होगी। एक उचित सीखने की योजना तैयार करने में समय, लगन और बच्चों की क्षमताओं को लेकर शिक्षकों की समझ अहम भूमिका निभाती है। जितना तैयार शिक्षक होगा उतना ही पाठ में आने वाली अनपेक्षित बाधाओं को वो अच्छे से निर्देशित करेगा। नीचे कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं जिनसे एक उचित सीखने की योजना बना सकते हैं। उद्देश्यों को रेखांकित करें। उद्देश्यों को रेखांकित करने से शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने से पहले अपनी शिक्षण पद्धति पर व्यवस्थित ढंग से सोचते हैं। कक्षा में प्रवेश करने से पहले निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर जान लें। पाठ का विषय क्या है, भाषा की किस क्षमता द्वारा विद्यार्थी क्या सीखे इत्यादि। मूल बात का स्पष्टीकरण देना। अधिक बच्चों का ध्यान केंद्रित करें और सीखने की विभिन्न शैलियों को अपनाएं। शिक्षक अपनी गतिविधियों और उदाहरणों द्वारा भाषा शिक्षण की विधाओं विषय वस्तुओं को समझने की जो योजना बनाएंगे, आकलन करें कि कितना समय प्रत्येक पर व्यय होगा। विस्तृत चर्चाओं और स्पष्टीकरण के लिए समय नियोजित करें, लेकिन दूसरी समस्या पर जाने के लिए तैयार रहे। साथ ही रणनीति पहचानें जिससे बच्चों को समझ आता हो। बच्चे जो सीखे उसे प्रयोग में लाएं। अब जब बच्चों ने जानकारी प्राप्त कर ली है तो अब शिक्षकों को ऐसी गतिविधि करानी है जिसमें उन्होंने जो सीखा है उसे प्रयोग कर सके। उदाहरण के लिए यदि उन्होंने पत्र लेखन सीखा है तो उसे लिखने के लिए उन्हें प्रेरित करें। हालांकि पहली बार में संभव नहीं है, इसलिए पहले उन्हें प्रशिक्षण की गाड़ी में बिठाएं। वीडियो क्लिप, वर्कशीट, चित्र या गतिविधियों के बारे में सोचें। विभिन्न क्षमता के बच्चों पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां निश्चित करें। चौथा है समीक्षा। कैसे पता करेंगे कि बच्चे सीख रहे हैं? इसके लिए उनकी सीख को जांचना होगा। उन प्रश्नों के बारे में सोचें जिससे उनकी समझ को जांच सकते हैं। उन्हें लिखें और उनकी संक्षिप्त व्याख्या कर लें ताकि शिक्षक विभिन्न तरीके से प्रश्न पूछने के लिए तैयार हो जाए। यदि बच्चे नहीं समझ पा रहे तो जानकारी पर वापस जाएं। पांचवा है निष्कर्ष और पूर्वावलोकन का विकास करें। कक्षा में पढ़ाई गई सामग्री को देखें और पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु का सार तैयार करें।
शिक्षक बच्चों की मदद ले सकते हैं या सभी विद्यार्थियों से एक पेपर पर सीखा सब कुछ लिखने को कह सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि उन्होंने विशेषण के बारे में सीखा है तो उन्हें पाठ से संबंधित विशेषणों को लिखने के लिए कह सकते हैं। शिक्षक बच्चों की समझ को समझने के लिए उनके उत्तरों का सहारा ले सकते हैं, फिर वो समझाए जो बच्चों को समझ ना आया हो। पाठ के सार के अलावा अगले पाठ के पूर्वावलोकन में 7 पाठ समाप्त करें। उदाहरण के लिए यदि अगले पाठ में साहित्य की कोई विद्या जैसे यात्रा वृत्तांत हो तो बच्चों को स्वयं के अनुभव से किसी यात्रा का वर्णन करने को कहकर उसे विषय वस्तु से जोड़ सकते हैं। इस पूर्वावलोकन से बच्चों की रुचि में वृद्धि होगी और अलग अलग विचारों से जुड़कर बृहद सोच के साथ जुड़ सकेंगे इत्यादि। तो ये क्वेश्चन था हिंदी भाषा सीखने के लिए सिखाने की योजना के प्रमुख बिंदु।